हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 8 और चैप्टर 6। आज ये हमारा लास्ट चैप्टर है। चैप्टर 6 मानव संसाधन। आज मानव संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। किसी राष्ट्र के लोग उस राष्ट्र के मानव संसाधन कहलाते हैं। मतलब जो राष्ट्र में लोग रहते हैं उसे हम मानव संसाधन कहेंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा व अभिप्राय लोग अपने आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का उपयोग करते हैं। मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। मानव संसाधन का वितरण विश्व में आसमान है। मानव संसाधन मंत्रालय केंद्र सरकार के अधीन 1985 में गठन किया गया था। इसका उद्देश्य मानव संसाधन का विकास करना था। PKVY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में लाई गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है। इसका उद्देश्य है 2016-2020 तक 1 करोड़ युवाओं के प्रशिक्षण रोजगार की आवश्यक अवसरों को प्राप्त करेंगे। जनसंख्या का वितरण विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करता है। विश्व की कुल जनसंख्या के 3/4 लोग 2 महाद्वीप एशिया व अफ्रीका में रहते हैं। मतलब अधिकतर एशिया में रहते हैं और बाकी महाद्वीपों से अफ्रीका में। ये मतलब ये 2 महाद्वीप हैं, इन पर जनसंख्या 3/4 के भाग में रहती है लगभग में। जनसंख्या घनत्व पृथ्वी पर प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। संपूर्ण विश्व की औसतन जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जो भारत औसतन जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मतलब प्रति व्यक्ति पर 382 घनत्व किलोमीटर का होता है। सबसे अधिक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं? समाज के द्वारा जो कार्य होते हैं वो हमारे जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। सांस्कृतिक कारक एवं आर्थिक कारक और भौगोलिक कारक स्थलीकृत जलवायु, मृदा, खनिज आदि करते हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं जी स्थलीकृत जलवायु, मृदा, खनिज एवं भौगोलिक। जनसंख्या परिवर्तन एक निश्चित अवधि के पास लोगों की संख्या परिवर्तन ही जनसंख्या परिवर्तन कहलाती है। जन्म व मृत्यु के संख्या में परिवर्तन का कारण मतलब जो जन्म होते हैं और जो मृत्यु होती है वो भी एक जनसंख्या परिवर्तन का कारण है। जन्म दर प्रति 1000 व्यक्ति में जीवित जन्मे की संख्या और मृत्यु दर प्रति 1000 व्यक्तियों में मृतकों की संख्या। सन 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी। 150 वर्ष बाद 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब पहुंच गई। इसे जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। मतलब जो जनसंख्या जैसे पहले 150 थी, अब जनसंख्या हमारी गिर गई तो हम उसे जनसंख्या विस्फोट एक ब्लास्ट कहेंगे कि बहुत अचानक से हो जाता है। किसी देश में जन्म दर व मृत्यु दर के बीच अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। जनसंख्या बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर तीव्रता बढ़ाना है। पहला, प्रवास। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने के प्रवास कहते हैं। मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं उसे हम प्रवास कहते हैं। अप्रवास जब कोई व्यक्ति देश होकर जाता है, मतलब जैसे हम यहाँ से होकर किसी और देश में जाते हैं उसे हम अप्रवास बोलते हैं। और अप्रवास उपप्रवास है। अप्रवास जब कोई व्यक्ति किसी नए देश में आते हैं, जैसे हम किसी नए देश में जाते हैं उसे अप्रवास बोलते हैं। और जो कोई व्यक्ति देश से होकर जाता है, जैसे हम यहाँ से होकर जाएंगे तो उपप्रवास बोलते हैं। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को बताता है कि कितने पुरुष कितने स्त्री किसी आयु वर्ग के कितने शिक्षित हैं, आय का स्तर क्या है। जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की विधि जनसंख्या पिरामिड, आयु लिंक पिरामिड कहते हैं। किसी देश की
आयु व लिंग संरचना को देखते ही नीचे जन्म दर व मृत्यु दर ऊपर हो जाता है। पुरुष की संख्या देखते हैं तो ऊपर महिलाओं की संख्या, मृत्यु दर की कमी ये ऊपर हो जाता है। और कम दर वाले व्यक्ति जैसे जापान में ये देखते हैं। जन्म दर व मृत्यु दर दोनों ऊंचे कैन्य का पिरामिड बनता है। ऊंचे कैन्य का जैसे कि ये वाला पिरामिड युवा आयु वर्ग का पिरामिड भारत का पिरामिड कहलाता है। फ्रेंड्स, आप सभी को नोट्स कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू दोस्तों। आज हमारा ये लास्ट चैप्टर है क्लास 8th का। हम नेक्स्ट डे से अपना 8 ज्योग्राफी का क्लास 9 स्टार्ट करेंगे। एंड थैंक यू।